दुल्हन की तरह सजाया गया यूपी देश के सबसे बड़े सूबे पर पूरे विश्व की निगाहें। योगी के नेतृत्व में यूपी का डंका पूरी दुनिया में बजने जा रहा, तैयारियां जोरों पर। मोदी से लेकर देश के सभी बड़े उद्योगपति और 16 देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। दुनिया की सभी बड़ी कंपनियां करेंगी अरबों का निवेश, करोड़ों रोजगार होंगे पैदा। जो आज तक देश में कोई नहीं कर पाया, उसे सीएम योगी ने कर दिखाया। जी हां, अगर आप यूपी से हैं तो सीना चौड़ा कर लीजिए और खुद पर गौरवान्वित महसूस करिए, क्योंकि भगवान श्री राम की अवध भूमि से कुछ ही किलोमीटर पर वो होने जा रहा जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। योगी के नेतृत्व में यूपी अब एक बड़ा इतिहास लिखने जा रहा, एक ऐसा इतिहास जो कई दशकों तक कोई तोड़ नहीं पाएगा। यूपी का ऐसा अद्भुत नजारा जिसकी कल्पना सिर्फ सपनों में की जा सकती थी, वो सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा, और इस सपने को हकीकत कर दिखाया है देश के सबसे बड़े सूबे और किसी भी राज्य के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी ने पिछले कई महीनों से ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिस मास्टर प्लान से पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध हो गई है। पूरी दुनिया योगी के कदमों में आ गई है और योगी के प्रदेश में अरबों खरबों रुपए का निवेश करने जा रही, जिससे करोड़ों रोजगार भी पैदा होने जा रहे। अब प्रदेश का हर एक शख्स किसी दूसरे राज्य में नहीं जाएगा, वो अपने ही राज्य में गर्व के साथ अपने ही जिले और गांव में नौकरी करेगा और परिवार के साथ में अच्छी जिंदगी बिताएगा। योगी ने ऐसा प्लान सेट किया है, ऐसी प्रचंड रणनीति तैयार की है जिससे विपक्षियों के माथे पर पसीना आ गया है, और योगी के इस प्लान से मोदी के लिए साल 2024 भी लगभग तय हो गया है। वहीं योगी के इस प्लान से देश के सभी विपक्षियों की नींद भी उड़ गई है। वहीं बताते चले कि हाल ही के कुछ महीनों पहले योगी ने अपने सभी मंत्रियों को विदेश भेजा था, जहां यूपी में इन्वेस्टर लाने के प्लान के साथ में इन मंत्रियों को भेजा गया था। और जिस तरीके से योगी ने अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी दी थी, उसे बखूबी निभाते हुए उन मंत्रियों ने यूपी में इन्वेस्टमेंट लाया, और यूपी के इन मंत्रियों का प्रचार प्रसार का ही नतीजा रहा कि आज 16 देशों के प्रतिनिधि भारत की धरती पर अरबों खरबों रुपए का निवेश करने आ रहे हैं। वहीं बताते चले कि इन प्रतिनिधियों के स्वागत में देश के प्रधानमंत्री मोदी और कई बड़े दिग्गज नेता के साथ मंत्री और कई बड़े उद्योगपति भी शिरकत करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद जब कार्यक्रम शुरू होगा तो देश और दुनिया की निगाहें सिर्फ यूपी पर होगी और देश योगी को सलाम करेगा। तो चलिए आगे जानते हैं कि आखिरकार यूपी में आज से शुरू हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में किन देशों के प्रतिनिधित्व आएंगे और कैसे यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। यूपी में 16 देशों के प्रतिनिधि का आगमन, 304 कंपनियां करेंगी बड़ा निवेश। यूपी की राजधानी लखनऊ दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गया है। 25,000 वर्ग मीटर में 5 बड़े पंडाल सिटी बनाए गए हैं, जिन्हें 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया है। वहीं आपको बताते चले कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 16 देशों से आने वाले मेहमान शिरकत करेंगे, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, जर्मनी, इजराइल, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका जैसे कई बड़े देश के मेहमान शामिल हैं। और यूपी में तकरीबन 304 कंपनियों के द्वारा 25 लाख करोड़ का निवेश होगा। वहीं भारत की बात की जाए तो इस कार्यक्रम में मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई बड़े नेता मंत्री शामिल होंगे। वहीं मोदी तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट तक इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। यूपी में दुनिया की सभी बड़ी कंपनियां निवेश करेंगी, 2 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार। बताते चले कि 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन प्रमुख कंपनियों द्वारा बड़ा निवेश होगा, जिनमें एप्पल, गूगल, रोल्स रॉयस, सुजुकी, वॉलमार्ट, अमेजॉन, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मर्क, मर्सिडीज, लॉरेल और दर्जनों कंपनियां शामिल हैं। वहीं अगर रोजगार के नजरिए से बात की जाए तो जितनी कंपनियों के प्रतिनिधित्व आ रहे हैं, उनसे अगर सभी से सफल तरीके से बात हुई और इन्वेस्टमेंट डील अच्छे से संपन्न हुई तो यूपी में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना तय है। क्योंकि योगी ने जिस तरीके से इस इन्वेस्टर समिट को आयोजित कराया है, उससे यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऐसे में यह समिट यूपी के इतिहास में सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में दर्ज हो जाएगी। वहीं दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यह इन्वेस्टर समिट बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री को बहुत कुछ सिखा भी जाएगी, और अपने राज्य में कैसे इन्वेस्टमेंट लाते हैं और कैसे रोजगार को बढ़ाते हैं, इस तरह का मैसेज भी योगी के द्वारा बाकी राज्यों को जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के फायदे और राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो इससे बीजेपी को भी उम्मीद बढ़ गई है और चुनावी नतीजों पर भी गहरा असर पड़ेगा। वहीं बीजेपी प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर से कई राज्यों में भगवा लहरा सकती है और विपक्षियों के मंसूबे पर एक बार फिर से पानी फिर सकता है, क्योंकि बीजेपी और मोदी को घेरने का विपक्षियों के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है रोजगार, जिसे मोदी योगी मिलकर इस इन्वेस्टर समिट में हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो योगी के इस इन्वेस्टर समिट के प्लान को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।